हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज अपन नए टॉपिक लेके आए। नए टॉपिक के साथ आज अपन बात करेंगे। तो गाइस आज अपना टॉपिक है हॉर्टिकल्चर में अपना टॉपिक है गाइस फलोत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में आज गाइस अपन पढ़ेंगे। एक एक फसल के बारे में गाइस जानेंगे। कौन सी फसल क्या है, कौन सी फसल का कितने गुणसूत्र है, कौन सी फसल का क्या बॉटनिकल नेम है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज गाइस अपन पढ़ेंगे फ्रूट प्रोडक्शन, फलोत्पादन। तो गाइस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस आज अपना आता है पहला टॉपिक है गाइस आम। पहला फल है गाइस आम। आम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो गाइस आम को बॉटनिकल नेम क्या है, कितने गुणसूत्र होते हैं, फल का प्रकार क्या है, पुष्प क्रम क्या है, ये सब गाइस अपन आज पढ़ेंगे। तो गाइस लिखते हैं बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम है गाइस आम का मैंजीफेरा इंडिका। और गाइस अगर इसकी फैमिली की बात करूं, कुल आम का कुल होता है गाइस एनाकॉर्डियेसी। आम का कुल होता है गाइस एनाकॉर्डियेसी। और एनाकॉर्डियेसी गाइस काजू का भी कुल होता है। काजू की भी फैमिली गाइस एनाकॉर्डियेसी होती है। और गाइस इसके गुणसूत्रों की बात करूं, तो गाइस गुणसूत्र होते हैं इसमें। इसमें गुणसूत्र होते हैं चतुर्थ गुणित गुणसूत्र होते हैं। तो गाइस इसमें गुणसूत्र होते हैं 4x बराबर 40। ये गाइस चतुर्थ गुणित होते हैं। और गाइस आम के अगर उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो आम का उत्पत्ति स्थान है गाइस इंडो बर्मा या इंडिया बर्मा। उत्पत्ति स्थान, तो गाइस आम का उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। या भारत वर्मा। तो गाइस आम का उत्पत्ति स्थान है। और गाइस तो गाइस आगे अपन बात करते हैं फल का प्रकार क्या है आम का। फल का प्रकार, तो गाइस आम का फल का प्रकार होता है ड्रॉप या स्टिल। ड्रॉप या स्टिल, ये गाइस आम का प्रकार होता है। और गाइस आम के अन्य नामों की बात करता हूं, तो गाइस आम को फलों का राजा बोलते हैं। फलों का राजा। और गाइस इसे बाथरूम फल के भी नाम से जाना जाता है, बाथरूम फल। और गाइस राष्ट्रीय फल। तो गाइस इन नामों, तो गाइस अगला पॉइंट बात करता हूं मैं खाने योग्य भाग, आम का खाने योग्य भाग। तो गाइस आम का खाने योग्य भाग होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। तो गाइस आम का खाने योग्य भाग होता है मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। ये क्या होता है गाइस, इमेजिन करो गाइस, ये एक आम है। तो गाइस आम में भीतर गुठली होती है, ठीक है। जो ये वाला जो भाग होगा इसे बोलते हैं गाइस मीजोकार्प। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं गाइस एपिकार्प। और गाइस गुठली वाले भाग को बोलते हैं एंडोकार्प। तो गाइस आम का खाने योग्य भाग है गाइस मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति जिसे बोलते हैं। ये जो खाने वाला भाग है, ये गाइस आम का खाने वाला भाग है मीजोकार्प, जिसे बोला जाता है मध्य फल भित्ति।
तो गाइस ये आम में कुछ पॉइंट है और आगे अपन इस आम की तो गाइस ये इसके बारे में। अब अपन इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं गाइस, कौन कौन सी जानकारी है इसकी सामान्य में। गाइस आम के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो गाइस सीरियसली नोट्स बनाते रहो कंप्लीट। तो आम के बारे में अपन सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। तो गाइस सामान्य जानकारियों में बता दूं, आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए की मात्रा होती है 4800 इंटरनेशनल यूनिट, 480 100 इंटरनेशनल यूनिट। ये गाइस आम में विटामिन ए की मात्रा होती है गाइस। और आम में जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। आम का टीएसएस है वो 20% होता है। और गाइस हमारे देश का सबसे लोकप्रिय या सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय फल भी आम को बोला जाता है। हमारे देश का सबसे लोकप्रिय फल है गाइस आम। आम का टीएसएस होता है गाइस 20। लेकिन अपवाद में गाइस एक आम की किस्म आती है जेबियर, जेबियर का टीएसएस होता है 23 से 24%। तो ये चीजें ध्यान रखना गाइस। तो आम की सामान्य जानकारी की बात करूं तो देश का सबसे लोकप्रिय फल देश का सबसे लोकप्रिय फल है गाइस। और आम में गाइस विटामिन ए पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, वो पाई जाती है गाइस 4800 इंटरनेशनल यूनिट सर्वाधिक पाई जाती है गाइस। और गाइस आम के टीएसएस की बात करूं, आम का टीएसएस होता है गाइस 20%। लेकिन गाइस अपवाद के रूप में एक जेबियर आम की किस्म में जिसका टीएसएस होता है गाइस 22 से 24%। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है कि जेबियर जो आम की किस्म है उसका टीएसएस होता है गाइस 22 से 24%। ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर सामान्य बात करते हैं, आल क्रॉप की बात करते हैं, आल आम की किस्मों की बात करते हैं, तो गाइस आम की किस्मों का टीएसएस होता है 20%। लेकिन जेबियर एक ऐसी किस्म है जिसका टीएसएस होता है गाइस 22 से 24%। ये चीज है गाइस अपने को ध्यान रखनी है। देश का सबसे लोकप्रिय फल है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 4800 इंटरनेशनल यूनिट। और गाइस बात करूं आम का पीला रंग जो होता है, आम का पीला रंग वो होता है गाइस कैरोटीन के कारण। ये चीजें भी ध्यान रखने, जो आम का पीला रंग है गाइस वो होता है कैरोटीन के कारण। इस वजह से गाइस अपने को आम के बारे में ये चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस टीएसएस। आम का टीएसएस कितना होता है, तो आम का टीएसएस होता है गाइस, टीएसएस का मतलब है गाइस जो आम में प्रचुर मात्रा में जो रस पाया जाता है उसकी मात्रा को बोलते हैं गाइस टीएसएस। तो टीएसएस होता है गाइस आम का 20%। लेकिन गाइस जेबीएल जो किस्म है उसको होता है 22 से 24%। इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको गाइस इंपॉर्टेंट के रूप में लगा लेना डबल स्टार के लिए। भारत का कौन सा क्षेत्रफल है, कौन सा स्थान है जिसमें भारत का आम उत्पादन में, तो वो देखते हैं गाइस क्षेत्रफल एवं उत्पादन। तो गाइस अगला बात करते हैं अपन क्षेत्रफल एवं उत्पादन। तो गाइस मैं बता दूं, भारत उत्पादन में, भारत आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन भारत करता है, जो कि 54% करता है भारत। तो गाइस प्रथम स्थान है आम उत्पादन में। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक आम कहां उगाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक आम यूपी उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। तो ये चीज गाइस ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम कहां उगाए जाते हैं, वो यूपी। और अगर बात करूं भारत में विश्व में भारत का आम में कौन सा स्थान उत्पादन में, तो वो है पहला। तो गाइस मैं बात करूं विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और गाइस भारत विश्व का 54% आम उत्पादन करता है गाइस।
भारत देश विश्व में अकेला देश भारत 54% आम का उत्पादन करता है। तो गाइस उत्पादन में तो है भारत, लेकिन क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाने वाला कौन सा फल है, वो है गाइस केला। सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर बोने वाला फल है गाइस केला, यहां लिख लो उसको गाइस। तो उत्पादन में तो है भारत का प्रथम स्थान, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में कौन सा फल बोया जाता है, वो बोया जाता है गाइस केला। तो यहां डबल स्टार करके लिख लो गाइस, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फल वो है गाइस केला। तो गाइस उत्पादन में तो है आम, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में कौन सा फल उगता है, वो है केला। और आम की बात करूं, आम का सर्वाधिक भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा, वो है गाइस यूपी। तो यहां पे लिख लो गाइस, आम उत्पादक करने वाला भारत में कौन सा राज्य है। तो गाइस आम उत्पादक करने वाला भारत में यूपी, उत्तर प्रदेश, तो गाइस क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है, यूपी के अंदर सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी यूपी के अंदर ही आम लगाया जाता है। तो गाइस संस्थान की बात कर लेते हैं अपन, आम के लिए कौन सा संस्थान है गाइस, संस्थान। तो गाइस संस्थान है अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण संस्थान, वो है गाइस न्यू दिल्ली। तो गाइस अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण संस्थान कहां पे, वो है गाइस नई दिल्ली। तो गाइस ये संस्थान भी ध्यान रखना। और गाइस आता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गुलाब अनुसंधान संस्थान, वो कहां पे, तो अंतरराष्ट्रीय गुलाब अनुसंधान का संस्थान वो है गाइस न्यू दिल्ली। लेकिन आता राष्ट्रीय गुलाब अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय गुलाब अनुसंधान संस्थान वो है गाइस यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और नेशनल नेशनल गुलाब पंजीकरण संस्थान वो है गाइस न्यू दिल्ली का। ये भी गाइस ध्यान रखना है यहाँ पे। तो गाइस संस्थान है न्यू दिल्ली के अंदर है इसका। अगला बात करते हैं गाइस इसकी जलवायु कैसी चाहिए, भूमि कैसी चाहिए। जलवायु एवं भूमि की बात करते हैं गाइस। अगला बात करते हैं गाइस जलवायु एवं भूमि, इसके लिए कौन सी भूमि उपयुक्त मानी जाती है, कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, वो चीज अपन देखेंगे गाइस। तो अगला आता है गाइस जलवायु एवं भूमि। गाइस सभी सभी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनको अपन इसी सीरियल से पढ़ेंगे। पहले उनका बॉटनिकल नेम, कुल टू एन। तो गाइस इस जो सीरियल है ना, ये चीज ध्यान रखना, सीरियल से पढ़ेंगे तो अच्छा याद होगा गाइस, सीरियल से चलेंगे तो अच्छा याद होगा। तो गाइस ये चीज अपन पढ़ेंगे जलवायु में। तो जलवायु है उष्ण व उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। तो गाइस आम के लिए जो जलवायु है वो उष्ण या उपोष्ण जलवायु वो उपयुक्त मानी जाती है गाइस, ये चीज ध्यान रखना है। मैं बात करूं इसके लिए कौन सा क्षेत्र है, इसके लिए वह क्षेत्र उपयुक्त होता है जहां जून से सितंबर तक पर्याप्त बरसात होती है। तो गाइस इसकी बात करूं इसके लिए वह क्षेत्र उपयुक्त होता है जहां जून व सितंबर तक
पर्याप्त वर्षा होती है। तो गाइस इसके लिए वह क्षेत्र उपयुक्त होता है जहां जून सितंबर तक पर्याप्त वर्षा होती है, वह क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। और अगर मैं बात करूं आम की पैदावार के लिए, आम की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, तो आम की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान माना जाता है वो माना जाता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आम की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो गाइस मृदा का पीएच वो माना जाता है 6.5 से 7.5 पीएच उपयुक्त माना जाता है। तो वैसे इसका मृदा का पीएच माना जाता है 6.5 से 7.5 पीएच है, वो उपयुक्त माना जाता है। और गाइस ये है आम की एक खासियत है, आम चूना कंक्रीट युक्त पथरीली मृदाओं में नहीं उगता है। तो गाइस ये भी लिख लो डबल स्टार करके, आम चूना युक्त कंक्रीली व पथरीली मृदाएं उपयुक्त नहीं है। तो वैसे आम के लिए कंकरीली चूना युक्त और पथरीली मृदा उपयुक्त नहीं है, तो आम के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो आम के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। आम की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो गाइस आम के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो गैस ये सब अपने को जलवायु एवं भूमि के अंदर ध्यान रखना है। इसके लिए कौन सी जलवायु उष्ण व उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। और आम की वृद्धि के लिए बढ़ तापमान होता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच होता है 6.5 से 7.5, पथरीली कंकरीली चूना युक्त मृदाओं में आम की उपयुक्त नहीं है। इसके लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और गाइस मैं बात करूं वह क्षेत्र जहां जून सितंबर में अधिक पर्याप्त वर्षा होती है वह क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। तो गाइस ये इसके बारे में क्षेत्रफल एवं जलवायु है गाइस, कितने पुष्पों से कितने फल बनते हैं वो चीज गाइस अपन देखेंगे। तो गाइस अगला पॉइंट है अपना फूल एवं फल। तो गाइस अगला पॉइंट है तो गाइस आम के पुष्पक्रम को मैं बता दूं गाइस, आम के पुष्पक्रम को पेनिकल बोला जाता है। और गाइस आम के एक पुष्पक्रम में 1000 से 1600 पुष्प आते हैं, और आम के एक फल बनने में गाइस 1000 पुष्प चाहिए, 1000 पुष्पों से एक फल बनता है गाइस। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आम का गाइस पुष्पक्रम है गाइस पेनिकल। गाइस एक पुष्पक्रम में 1000 से 1600 पुष्प आते हैं, और गाइस एक फल बनने के लिए गाइस 1000 पुष्पों का एक फल बनता है। तो गाइस 1000 फूलों से
एक फल बनता है आम में गाइस, ये है। अपन फ्रूट सेटिंग की बात करते हैं गाइस, इसकी फ्रूट सेटिंग है फूलों से फल बनना। फूलों से फल बनने का कितना परसेंट है, तो गाइस फ्रूट सेटिंग डबल स्टार करके लिख लो। पूछी जाती है गाइस क्वेश्चन के अंदर, आम में फ्रूट सेटिंग कितने परसेंट होती है। फ्रूट सेटिंग है गाइस, ये बोलते हैं फूलों से फल बनना, फल बनने की क्रिया। तो गाइस आम में फ्रूट सेटिंग कितनी होती है, तो गाइस आम में फ्रूट सेटिंग होती है 0.1%। ये गाइस चीज ध्यान रखना, 0.1%, मतलब कि 1000 पुष्पों से गाइस आम का एक फल बनता है। और आम के एक पुष्प क्रम में गाइस क्या होता है, एक पुष्प क्रम में 1000 से 1600 पुष्प आते हैं। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना है, 1000 पुष्पों से का प्रकार, पुष्प का प्रकार वो होता है गाइस एंड्रोमोनोसियस। अब गाइस एंड्रोमोनोसियस क्या होता है, एंड्रोमोनोसियस होता है नर प्लस उभयलिंगी। नर प्लस उभयलिंगी पुष्प दोनों मिलके होते हैं गाइस एंड्रोमोनोसियस। नर प्लस उभयलिंगश्री, उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। नर प्लस उभयलिंगी पुष्प ये दोनों मिलके होते हैं। अगर मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, एक लिंगश्री क्या होता है, उभयलिंगश्री क्या होता है, उभयलिंगी क्या होता है, डायोसियस, मोनोडायोसियस और एंड्रोडायोसियस। तो गाइस वो अपन देखते हैं एंड्रोमोनोसियस, वो अपन देखेंगे गाइस। तो गाइस अगर अपन बात करें, ये कोई प्लांट है, इस पे ये फूल लगा, तो ये है गाइस नर पुष्प, ठीक है। इमेजिन कर लो गाइस, ये कोई प्लांट है, इस पे कोई दूसरा पुष्प लगा, ये है गाइस मादा। मतलब क्या हुआ गाइस, दो अलग अलग पौधों पे नर व मादा पुष्पों का उगना वो होता है गाइस एक लिंगश्री। दो अलग अलग पादपों पे नर व मादा पुष्पों का आना वो होता है गाइस एक लिंगश्री। तो इसे बोलते हैं गाइस एक लिंगश्री। और गाइस इसकी उदाहरण की बात करूं, एग्जांपल, तो एग्जांपल फलों में तो आते हैं पपीता और खजूर। पपीता और खजूर में गाइस पुष्पक्रम है, वो पुष्प प्रकार, पुष्प का प्रकार है वो होता है गाइस एक लिंगश्री, पपीता और खजूर। और गाइस सब्जियों की बात करूं, तो सब्जियों में आती है गाइस टिंडोरी, परमल, परवल, टिंडोरी। तो गाइस सब्जियों में तो आती है परवल, टिंडोरी एक लिंगश्री के अंदर, और फलों में आते हैं पपीता और खजूर। ये चीज गाइस ध्यान रखना। अगर गाइस ये कोई पौधा है, तो गाइस इस पे एक ही पौधे पे नर व मादा का अलग अलग स्थान पे आना, तो गाइस इसमें क्या हुआ, एक ही पौधा है लेकिन नर व मादा अलग अलग स्थान पे आए हैं, तो गाइस इसको बोलते हैं गाइस उभयलिंगश्री। तो गाइस इसे बोलते हैं डायोसियस, इंग्लिश नेम है गाइस, ये भी ध्यान रखना, डायोसियस। और गाइस इसे बोलते हैं उभयलिंगश्री। तो गाइस उभयलिंगश्री में क्या हुआ, एक ही पौधे पे नर व मादा पुष्पों का आना उभयलिंगश्री कहलाता है। और गाइस इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसियस। जो कि गाइस BHU 2010, उभयलिंगश्री गाइस BHU 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा, मतलब उसमें क्वेश्चन था एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्पों का आना कहलाता है। ऑप्शन थे एक लिंगश्री, उभयलिंगश्री, उभयलिंगी और गाइस नन ऑफ दीज। तो उसमें आंसर गया था गाइस उभयलिंगश्री।
तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, बीएचयू 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है गाइस। तो उभयलिंगाश्री क्या है? एक ही पौधे पे मादा नर पे मादा पुष्पों का आना उभयलिंगाश्री कहलाता है। ये है गाइस फलों में तो आंवला बे नारियल के अंदर होता है। एग्जांपल देखते हैं गाइस इसमें, फलों में आंवला और नारियल। और गाइस सब्जी की बात करूं, सब्जियों में गाइस ये होता है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स कुकुरबिट्स क्या होता है? ककड़ी नुमा जो भी सब्जियां हैं गाइस उनके अंदर ये ओबेलिंगिस। अगला बात करते हैं गाइस, ये कोई पौधा है गाइस, तो गाइस इसमें क्या हुआ, फर्स्ट में एक लिंगा श्री में क्या होता है गाइस, अलग अलग पौधे पर नर में मादा पुष्पों का आना। इसमें क्या हुआ गाइस, एक ही पौधे पर अलग अलग जगह मादा पुष्पों का आना। इसमें क्या होता है गाइस, एक ही पौधे पे एक ही पुष्प में नर व मादा का उपस्थित होना, यह कहलाता है गाइस उभयलिंगी। उभयलिंगी इसको गाइस इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। और गाइस ये है होता है आम के अंदर। तो गाइस ये है तीनों पुष्प क्रम है गाइस, पुष्प के प्रकार है। पहला आता है गाइस एक लिंगाश्री, दूसरा है उभयलिंगाश्री, तीसरा है गाइस उभयलिंगी, डायोसियस, मोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस। अब गाइस इसके अंदर कौन कौन से, ये गाइस अपने को ध्यान रखना है, पपीता, खजूर डायोसियस, परवल व टिंडोरी डायोसियस, आंवला व नारियल गाइस मोनोसियस, कुकुरबिट्स मोनोसियस, और गाइस एंड्रोडायोसियस एंड्रोमोनोसियस के अंदर आता है गाइस आम। तो गाइस ये है पुष्प के प्रकार, अपने को ध्यान रखना है गाइस कि आम के अंदर ऐसा पुष्प पाया जाता है जिसमें नर व मादा एक ही पुष्प पे उपस्थित होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अगले बात करते हैं गाइस इसकी किस्मों की, वैरायटियों की बात करते हैं गाइस। तो गाइस किस्मों की बात करते हैं, लेकिन गाइस किस्मों की बात करने से पहले अपना एक मोटिवेशनल कोड। तो गाइस आज का मोटिवेशनल कोड है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो गाइस ये मोटिवेशनल कोड है आज आपके लिए। तो गाइस चलते रहो, या तो आप चलने में माहिर बन जाओगे, जिस लाइन पे आप चल रहे हो उस लाइन को छोड़ना नहीं गाइस। और मैं बोल रहा हूं गाइस, आपको अपना सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने मन में जिद ठान ली तो गाइस आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं गाइस आपके साथ हूं, आप हमसे जुड़े, और गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस मैं बोल रहा हूं आगे अपन, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं गाइस। मैं एक बात बोलता हूं, जब आपने अगर ठान लेना कि हमें जेट में सिलेक्शन लेना, तो किसी की औकात नहीं कि वो हमें जेट में सिलेक्शन से रोक दे। तो गाइस आपको अपने मन में ठाननी है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जेट के अंदर सिलेक्शन लेना है। आगे गाइस आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अगली बात करते हैं गाइस अपन किस्मों की। तो आम की गाइस निम्न किस्म है, तो अपन पहली किस्म देखते हैं गाइस आम्रपाली। तो आम्रपाली के बाद बात करते हैं गाइस, यह है निरंतरण फलन वाली किस्म है। बौनी किस्म है। दूरी की बात करते हैं गाइस इसके अंदर, तो दूरी रखते हैं गाइस 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। और इसके बाद बात करता हूं गाइस प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर गाइस पौधों की संख्या होती है।
वो होती है गाइस 1600। एक हेक्टेयर में गाइस आम्रपाली जो किस्म है उसकी एक हेक्टेयर में गाइस 1600 पौधे लगाते हैं। बता दूं गाइस एक हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा। एक हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा, मतलब कि 4 बीघा एक हेक्टेयर के अंदर आता है। तो एक हेक्टेयर में गाइस पौधों की संख्या होती है 1600। आम्रपाली के बारे में इतना ही है। निरंतर फलन वाली किस्म बौनी किस्म है, दूरी 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर रखी जाती है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होती है 1600। बात करते हैं सेकंड किस्म आती है अल्फांसो। तो गाइस अल्फांसो की बात करूं तो अल्फांसो पश्चिम भारत की किस्म है। पश्चिम भारत की प्रमुख किस्म। और गाइस सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म, सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म। और गाइस इसके अन्य नाम की बात करता हूं, अल्फांसो का अन्य नाम है गाइस हापुस। और गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह है किस्म यह किस्म स्पॉन्जी ऊतक, जो कि एक देह प्रकार है गाइस, स्पॉन्जी ऊतक के प्रति संवेदनशील होती है। स्पॉन्जी ऊतक के प्रति संवेदनशील किस्म है गाइस अल्फांसो। तो गाइस ये अल्फांसो के बारे में ध्यान रखना। अल्फांसो क्या है गाइस, पश्चिम भारत की प्रमुख किस्म है। इसका अन्य नाम है गाइस हापुस के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली किस्म है स्पॉन्जी ऊतक के प्रति संवेदनशील। तो क्या है स्पॉन्जी ऊतक की संवेदनशील किस्म अल्फांसो। तीसरी लिख लो गाइस रत्ना, और जो रत्ना है गाइस वो है स्पॉन्जी ऊतक, ऊतक के प्रतिरोधी। तो गाइस रत्ना किस्म है वो है स्पॉन्जी ऊतक के प्रतिरोधी, और संवेदनशील कौन सी वो है गाइस अल्फांसो। ये चीज ध्यान रखना गाइस। तीसरी किस्म आती है, किस्मों में तीसरी बात करते हैं अपन दशहरी। तो गाइस तीसरी बात करता हूं मैं दशहरी। तो गाइस दशहरी जो किस्म है उत्तर भारत की प्रचलित है। तो भाई दशहरी से है, दशहरी किस्म है उसको उत्तर भारत की प्रचलित किस्म माना जाता है, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर गाइस सर्वाधिक दशहरी किस्म का ही। अगली बात करता हूं कि गाइस इसमें फजली। अगली बात करता हूं फजली। जो फजली जो है गाइस वो पूरब की प्रचलित किस्म है। तो गाइस की बात करता हूं इसमें बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन। तो गाइस आम के अंदर सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है, लेकिन गाइस बॉम्बे ग्रीन की बात करते हैं तो बॉम्बे ग्रीन में गाइस सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। और गाइस ये अगेती किस्म है, आम की अगेती किस्म है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, बॉम्बे ग्रीन जो है वो आम की अगेती किस्म है, और गाइस इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। अगला बात करते हैं लंगड़ा।
लंगड़ा आम जो होता है उसमें गाइस टर्पेंटाइन स्वाद होता है। लंगड़ा आम टर्पेंटाइन स्वाद मतलब खट्टा मीठा। तो गाइस अगली बात करते हैं अपन लंगड़ा। लंगड़े आम में गाइस टर्पेंटाइन स्वाद होता है। टर्पेंटाइन खट्टा मीठा जैसा स्वाद होता है लंगड़ा आम में। अगला बात करते हैं गाइस अपन चौसा। सबसे मीठी किस्म है गाइस, सबसे मीठी किस्म क्वेश्चन पूछा गया गाइस कई बार। आम की सबसे मीठी किस्म है गाइस चौसा। और गाइस जो ये किस्म है ये पछेती किस्म है। तो अगली बात करते हैं गाइस चौसा। चौसा वो है गाइस आम की सबसे मीठी किस्म और गाइस ये पछेती किस्म है। तो गाइस अगला बात करते हैं निरंजन। निरंजन निरंजन है जो वो है गाइस बेमौसमी किस्म है। इसका कोई मौसम फिक्स नहीं होता, कभी भी फल आ सकते हैं या बोल सकते हैं गाइस 12 मास इसके फल मिलते हैं। बेमौसमी किस्म है जो कि गाइस कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटका 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 की किस्म है गाइस निरंजन। अगली बात करूंगा इसमें तो वो है गाइस सिंधु। तो इस सिंधु को बोलते हैं बीज रहित किस्म। बीज रहित किस्म है गाइस में बीज तो पाया जाता है लेकिन न की मात्रा में होता है। जैसे अपन बात करें बीज जो होता है वो गाइस 6.75% ग्राम का बीज जो होता है। गाइस इस किस्म का बीज का वजन होता है 6.57 ग्राम। यह बात करूं मैं जैसे 100% आम का फल है उसके अंदर 3% ही बीज पाया जाता है, इसलिए इसे बीज रहित किस्म माना जाता है। सिंधु का उत्पत्ति की है, विकसित की गई है गाइस, वो की गई है गाइस वो यूनिवर्सिटी BSKU भोपाली जो कि महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा विकसित की गई है गाइस ये किस्म। BSKU भोपाली महाराष्ट्र द्वारा विकसित की गई किस्म है गाइस। और गाइस अगली बात करूं एक गाइस किस्म आती है नीलम। और गाइस अगली किस्म की बात करूं तो वो है गाइस मल्लिका। मल्लिका के अंदर क्या होता है सर्वाधिक विटामिन ये पाई जाती है गाइस। सर्वाधिक विटामिन ये पाई जाती है गाइस मल्लिका के अंदर। अगली किस्म की बात करूं वो है गाइस रोजिका। और गाइस एक किस्म है रोमानी। रोमानी की बात करूं तो रोमानी की जो फल का आकार होता है गाइस वो होता है सेब के आकार की फल, सेब के आकार का फल प्रकार। आम का जो आकार होता है रोमानी किस्म का वो होता है सेब के आकार का। अगली बात तोतापुरी जो है वो सर्वाधिक उत्पादकता वाली किस्म तोतापुरी। तोतापुरी वो गाय सर्वाधिक उत्पादकता वाली किस्म है। तो गाइस ये हो गई। अगली आती है बहादुरान। बहादुरान वो है गाइस मैंगो मॉलफॉर्मेशन। तो गाइस बहादुरान जो है वो है गाइस मैंगो मॉलफॉर्मेशन के प्रतिरोधी। और गाइस एक आती लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी किस्म है तो गाइस लाल सिंदूरी किस्म है वो है गाइस पाउडरी
मिल्ड्यू प्रतिरोधी। तो गाइस जो लाल सिंदूरी है वो पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है, बहादुरान है वो मैंगो माल्टोमेशन के प्रतिरोधी है। तो गाइस ये किस्म है, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। कौन सी किस्म, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया सबसे मीठी किस्म कौन सी है और पछेती किस्म कौन सी है, तो गाइस वो है चौसा। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना। अगेती किस्म कौन सी है गाइस, तो ये चीज सब अपने को पता होना चाहिए गाइस। अगेती किस्म बॉम्बे ग्रीन, ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस। किस्मों के बारे में अपने को 17 किस्मों को याद करना है गाइस। 17 किस्म है इसकी, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए गाइस। अगला पॉइंट आता है गाइस रोग है, रोग कारक। तो अगला पॉइंट आता है गाइस रोग व रोग कारक। तो गाइस आम के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में अपन जानेंगे। तो आम के अंदर गाइस दो रोग होते हैं। पहला होता है गाइस मैंगो मोल्फॉर्मेशन, दूसरा होता है चूर्णनाशीता, पाउडरी मिल्ड्यू या छाछ। तो गाइस पहला रोग है मैंगो मोल्फॉर्मेशन। तो गाइस मैंगो मोल्फॉर्मेशन है, तो गाइस इसका रोग कारक है वो है गाइस कवक। कवक के द्वारा होता है गाइस, और कवक का नाम है गाइस फ्यूजेरियम मैंगो मोल्फेरिस। तो गाइस कवक का नाम है फ्यूजेरियम मैंगो मोल्फेरिस, ये कवक का नाम। लक्षण की बात करता हूं तो लक्षण जो है गाइस वो है वानस्पतिक वृद्धि व जननिक वृद्धि को बढ़ाता है। तो गाइस मैंगो मोल्फॉर्मेशन कवक के कारण होता है, कवक का नाम फ्यूजेरियम मैंगो मोल्फेरिसी। लक्षण है गाइस यह है वानस्पतिक वृद्धि तथा जनिक वृद्धि को बढ़ाता है गाइस। और इसके प्रबंधन की बात करूं तो प्रबंधन होता है गाइस नैप्थेलिक एसिटिक एसिड ये 200 ppm मात्रा। तो इसके प्रबंधन की बात करूं गाइस, इसका प्रबंधन प्रबंधन होता है गाइस NaA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड EA 200 ppm। तो गाइस इसका प्रबंधन कर सकते हैं अपन नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जिसकी मात्रा लेते हैं गाइस अपन 200 ppm। और गाइस इसकी मैंने आपको बताई थी मैंगो मोल्फॉर्मेशन के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो मैंगो मोल्फॉर्मेशन के प्रतिरोधी किस्म है गाइस वो है बहादुरान। प्रतिरोधी किस्म वो है गाइस बहादुरान। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है इसमें। मैंगो मोल्फॉर्मेशन कवक के द्वारा होता है, कवक का नाम फ्यूजेरियम मैंगो मोल्फेरी। और गाइस इसके अपन लक्षण की बात करते हैं, कवक क्या लक्षण करता है, जनिक वृद्धि तथा वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। इसकी रोकथाम गाइस नैप्थेलिक एसिटिक एसिड की मात्रा 200 ppm से अपन इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और गाइस इसके लिए प्रतिरोधी किस्म है वो हैकर रोग आता है इसके अंदर चूर्णनाशीता या पाउडरी मिल्ड्यू। चूर्णनाशीता पाउडरी मिल्ड्यू या बोल सकते हैं गाइस छाछा रोग। तो गाइस ये दूसरा आता है, तो गाइस ये भी एक कवक के द्वारा होता है, इसका भी रोग कारक है, इस कवक के छाछे रोग का भी रोग कारक कवक है। और गाइस इसका कवक जो कवक के कारण तो रोग कारक कवक है, कवक का नाम होता है गाइस ऊडियम मैंगोफेरी। तो गाइस कवक का नाम है ऊडियम मैंगोफेरी। और गाइस इसकी रोकथाम की बात करता हूं, रोकथाम के लिए गाइस इसमें सल्फर युक्त कवकनाशी का उपयोग करते हैं। कवकनाशी कैराथेन कैराथेन का उपयोग करते हैं EA 20 ppm।
तो गाइस इसकी रोकथाम के लिए सल्फरयुक्त कवकनाशी केराथेन ईए 20 ppm का उपयोग करते हैं। और गाइस मैंने आपको बताई थी इसकी प्रतिरोधी किस्म है, प्रतिरोधी किस्म है वो है गाइस लाल सिंदूरी। तो गाइस पाउडरी मिल्ड्यू है, चूर्ण आशिता रोग है गाइस, इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी गाइस, लाल सिंदूरी है गाइस। रोकथाम सल्फर युक्त कवकनाशी से कर सकते हैं। सल्फर युक्त कवकनाशी होता है गाइस केराथेन, केराथेन की मात्रा लेते हैं ईए 20 ppm। ईए गाइस एक मात्रक है, मात्रा का। और गाइस इसका कवक कवक रोग कारक का नाम है गाइस, कवक रोग कारक कवक है, कवक का नाम है गाइस ऊडियम मैंगोफिली। ये गाइस इसके रोग है। अब अपन बात करते हैं इसके देह विकारों की। तो गाइस कुछ इसके देह विकार है तो उनके बारे में भी जान लेते हैं गाइस। तो अगला पॉइंट आता है गाइस देह विकार। तो गाइस अगला आता है देह विकार। तो गाइस आम में पहला देह विकार वो है गाइस ब्लैक टिप। तो गाइस जो ब्लैक टिप है, ब्लैक टिप के लक्षण गाइस क्या है, गाइस इमेजिन कर लो ये कोई आम है गाइस। तो गाइस ब्लैक टिप जो होता है वो इसकी बिल्कुल लास्ट वाले छोर पे होता है गाइस। तो गाइस ये है ब्लैक टिप, लक्षण है गाइस इसके। तो गाइस ब्लैक टिप जो होता है वो किसके कारण होता है, तो गाइस कारण की बात करें तो ब्लैक टिप रोग होता है गाइस SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड N2O गैसों के कारण होता है। और गाइस ये गैसें जो है, ये जो ईंट के जो भट्टे होते हैं गाइस, ईंट के भट्टों से निकलती है। तो गाइस ये होता है SO2 CO और एसिटाइलिन। ईंटों के भट्टों से निकली गर्म वायु। तो गाइस जो ब्लैक टिप होता है वो SO2 के कारण सर्वाधिक होता है गाइस। ऑप्शन में अगर ये तीनों आ जाते हैं तो गाइस SO2 वहां आंसर जाएगा। SO2 के कारण सर्वाधिक होता है गाइस ब्लैक टिप। तो गाइस जो होता है इसीलिए गाइस बोलते हैं कि आम के बगीचों को लगाते समय देख लें कि दूर दूर तक कहीं ईंटों के भट्टे ना हो, क्योंकि ईंटों के भट्टे से क्या होता है गाइस, गैसें निकलती हैं, प्रदूषित गैसें निकलती हैं, जैसे SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रेट है, ये सब गैसें निकलती हैं गाइस। इनके कारण क्या होता है गाइस, आम में जो ब्लैक टिप होता है, ब्लैक धब्बा रोग होता है गाइस, वो SO2 के कारण सर्वाधिक होता है। इसलिए बोलते हैं गाइस ईंटों के भट्टों से आम के बगीचों को दूर लगाना चाहिए, यही कारण है गाइस। तो एक और है गाइस बोरोन के कारण होता है, बोरोन के कारण। पहला तो है गाइस इन गैसों के कारण, तो दूसरा होता है गाइस बोरोन कारण, और इसके लिए गाइस बोरेक्स का उपयोग करते हैं। तो गाइस इसको रोकने के लिए ये चीज गाइस अपने को पता होना चाहिए। आम के ब्लैक टिप रोग का प्रबंधन के लिए अगर बोरोन की कमी से है तो गाइस उसके लिए बोरेक्स का उपयोग करते हैं। ये चीज गाइस अपने को पता होना चाहिए। मेनली अगर बात करें अगर ईंट के भट्टे हैं तो वहां ये रोग बढ़ने की संख्या है। तो गाइस इस वजह से आम के बगीचों को लगाते समय ध्यान रखें कि ईंट का भट्टा कहीं आसपास ना हो। तो गाइस ये है ब्लैक टिप। अगला बात करूं गाइस देह विकार में दूसरा आता है गाइस स्पॉन्जी ऊतक। तो गाइस स्पॉन्जी ऊतक क्या है, यह गाइस होता है अधिक तापमान के कारण। होता है गाइस अधिक तापमान के कारण। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है,
यह फल है गाइस। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, जो ये बीच वाला जो हिस्सा है यह है गाइस पिघल जाता है, अधिक तापमान के कारण गाइस तरल सा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं स्पॉन्जी ऊतक। यह गाइस स्पंज जो होता है वो टाइट जो गुद्दा होता है वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। तो गाइस यह जो रोग होता है वो अधिक तापमान के कारण होता है। गाइस इसकी रोकथाम के लिए गाइस इसके क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग द्वारा इसको रोका जाता है। और गाइस इसका एक और है, 3/4 अवस्था में पके फलों को तोड़ लिया जाता है। तो गैस यह अधिक तापमान के कारण होता है, इसके लिए गैस क्या करते हैं, मल्चिंग द्वारा इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और गैस इसके 3/4 अवस्था में इसके फलों को गैस तोड़ाई करके फलों को अपन प्रिजर्वेशन के लिए रख सकते हैं, अपन पका सकते हैं उनके लिए। तो गैस ये है स्पॉन्जी ऊतक। तो अगला बात करते हैं, अगला आता है एकांतर फल। आम के अंदर नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में आम के अंदर यह समस्या पाई जाती है एकांतर फलन की। तो अगला देह प्रकार है वो है एकांतर फलन। तो उत्तर भारत की प्रमुख समस्या है, उत्तर भारत की प्रमुख समस्या है। तो एकांतर फलन जो है वो उत्तर भारत की प्रमुख समस्या है। उत्तर भारत के अंदर गाइस एकांतर फलन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो एकांतर फलन क्या होता है गाइस, एक साल फल आना तथा दूसरे साल फल न आना। तो गाइस एकांतर फलन क्या है, एक साल तो फल आते हैं दूसरे साल फल नहीं आते। इसकी गाइस रोकथाम के लिए पैक्लाब्यूटाजोल तो गाइस इसकी रोकथाम के लिए गाइस पैक्लाब्यूटाजोल या कल्टार, जो कि इसका व्यापारिक नाम है कल्टार E50 ppm प्रति पौधा। तो गाइस इसके लिए रोकथाम के लिए क्या करते हैं गाइस, पैक्लाब्यूटाजोल कल्टार का उपयोग करते हैं, जो कि 50 ppm प्रति पौधा के रूप में होती है। और गाइस मैं बता दूं, निरंतर फलन वाली किस्में हैं, फलन वाली किस्में नीलम, तोतापुरी और रत्ना, ये सभी क्या है गाइस, दक्षिण भारत की किस्में, दक्षिण भारत की किस्में। तो गाइस ये है गाइस एकांतर फलन, यह समस्या उत्तर भारत की किस्मों में पाई जाती है। तो गाइस उत्तर भारत की किस्में लांगड़ा, दशहरी, चौसा, ये सभी गाइस क्या है उत्तर भारत की किस्में, इनके अंदर गाइस एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। इसको रोकने के लिए गाइस पैक्लाब्यूटाजोल नामक रसायन का उपयोग करते हैं, जिसका व्यापारिक नाम है गाइस कल्टा। बाजार में अपन पैक्लाब्यूटाजोल को रसायन को लेने जाएंगे तो उसके व्यापारिक नाम को अपना पता होना चाहिए, कल्टार के नाम से वो दुकानदार अपने देगा, पैक्लाब्यूटाजोल के नाम से दुकानदार नहीं देगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता पैक्लाब्यूटाजोल क्या है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। व्यापारिक नाम है गाइस वो आता है झुमका। झुमका है पुष्पों का गुच्छों के रूप में बनना। यह गाइस क्या होता है, किसके कारण होता है गाइस, एक कारण होता है गाइस पुष्पन के समय कम तापमान, जो कि गाइस इसका पुष्पन होता है फरवरी मार्च,
तो गाइस इसका क्या होता है, पुष्पन के समय कम तापमान के कारण क्या होता है गाइस, इसमें झुमका नामक दैहिक विकार होता है पुष्पन के समय। अगला आता है गाइस इसमें 5वां दैहिक विकार है जेली सीड, और एक आता है गाइस सॉफ्ट नोज। अगला आता है गाइस जेली सीड, और एक गाइस दैहिक विकार इसमें सॉफ्ट नोज। सॉफ्ट नोज का मतलब है गाइस नरम नाक, जिसे अपन ऊपर वाले छोर वाला हिस्सा बोल सकते हैं। तो गाइस ये होते हैं गाइस कैल्शियम की कमी के कारण। सॉफ्ट जेली सीड और सॉफ्ट नोज होता है, वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो गाइस ये है आम के बारे में, इतना ही है आम के बारे में, अपने को सब पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए। तो गाइस आम के अपन ने सब पॉइंट क्लियर कर लिए, आम के बारे में इतना ही है गाइस। और गाइस बता दूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो देखें पूरा लास्ट तक, और आपको इसके नोट्सों की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, तो उसको क्लिक करें, आप वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में अगली क्रॉप के साथ। तो गाइस जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके बाय।